अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ये वीडियो देखें, आज कैसी कमाल की वीडियो है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं वीडियो। कैसे शहबाज शरीफ अमेरिकी पोस्टमैन साबित हो गए। पर्दे के पीछे से चीन ने सीज़फायर कराया। चीन ने ईरान को बातचीत के लिए राजी भी किया है और चीन ने हॉर्मुज़ पर ईरान का पक्ष लिया है। पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ संदेशवाहक की रही है। शहबाज को ड्राफ्ट पोस्ट करने के लिए भेजा गया। ये ड्राफ्ट मैसेज अमेरिका की ओर से आया था। बाद में इस मैसेज को एडिट भी किया गया, जबकि पाकिस्तान ने सीज़फायर कराने का अपना दावा किया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को सारा श्रेय दे दिया है कि चीन ने ये सीज़फायर कराया है। तो इस तरह से ये काफी अहम हो जाता है। इस पर एक बड़ी खबर आ गई है। मध्यस्थता पर चीन का बयान सामने आ गया है। संबंधित देशों से लगातार संपर्क में थे। चीन का यह कहना है विदेश मंत्रियों से 26 बार फोन पर बातचीत हुई। हमारे दूत ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया। 1 से 7 अप्रैल तक अनौपचारिक बैठकें की। लगातार बैठकों से सकारात्मक नतीजे निकले हैं। अब चीन ये साफ साफ कह रहा है ये सीज़फायर जो हमने कराया है उसमें पद्धति ये अपनाई गई है कि दूत ने, मतलब चाइना के दूत ने मिडिल ईस्ट में दौरे किए। 1 से 7 अप्रैल तक अनौपचारिक बैठकें चलती रही, मतलब अनऑफिशियल मीटिंग चलती रही, तब ये सीज़फायर हुआ है। मिसाइलों की गूंज, बारूद की बारिश और तबाही का मंजर। पिछले 40 दिनों से मिडल ईस्ट जल रहा था। लेकिन ट्रंप की डूम्सडे डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले जंग पर ब्रेक लग गया। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का सीज़फायर हो गया, जिसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। लेकिन इस सीज़फायर की स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में नहीं बल्कि बीजिंग में लिखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बैकडोर डिप्लोमेसी से ईरान को बातचीत के लिए राजी किया। बीजिंग ने सीधे तेहरान से संपर्क कर सीज़फायर का दबाव बनाया। ग्लोबल ऑयल संकट का हवाला देकर चीन ने जंग रोकने की अपील की। चीन ने अपने आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान को मनाया। लंबी जंग से नुकसान का डर दिखाकर ईरान को झुकाया और वो चीन ही था जिसने शांति की पहल कर अमेरिका की रणनीति को बैलेंस किया। यानी अमेरिका फ्रंट पर था और चीन बैकडोर से गेम खेल रहा था। चीनी अधिकारी पहले से ही ईरानी अधिकारियों के संपर्क में थे। खबरें हैं कि बीजिंग मुख्य रूप से पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे मध्यस्थों के साथ मिलकर काम कर रहा था। चीन जानता था अगर जंग लंबी चली तो इसका असर उस पर भी पड़ेगा। इसलिए ड्रैगन ने डिप्लोमेसी का कार्ड खेला और बाजी पलट दी। इससे पहले मंगलवार को चीन ने इस मामले पर चिंता जताई थी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, सभी पक्षों को ईमानदारी दिखानी चाहिए और इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, जो असल में शुरू ही नहीं होना चाहिए था। अब जरा इस सीज़फायर में पाकिस्तान की भूमिका समझिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप से डेडलाइन बढ़ाने की अपील की, सीज़फायर की गुहार लगाई, लेकिन ईरान ने पहले ही पाकिस्तान की इस मध्यस्थता को ठुकरा दिया था। लेकिन इस बीच एक ट्विस्ट आया। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ का ड्राफ्ट ट्वीट सामने आया, जिसमें लिखा था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये मैसेज पाकिस्तान ने खुद लिखा था या किसी और ने ड्राफ्ट करके उन्हें ये मैसेज भेजा? क्या ये मैसेज ट्रंप की टीम की तरफ से भेजा गया था? और क्या शहबाज इस सीज़फायर में सिर्फ एक फॉरवर्ड बटन का काम कर रहे थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल भी कह रहा है कि इस सीज़फायर में शहबाज का रोल सिर्फ एक कॉपी पेस्ट का था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि वो चीन ही था जिसकी वजह से सीज़फायर मुमकिन हो सका। यानी सीज़फायर की असली चाबी बीजिंग के हाथ में थी और इस पूरे खेल में शहबाज शरीफ बस वही बोले जो उन्हें बताया गया। यानी डिप्लोमेसी की इस बाजी में ड्रैगन मेन प्लेयर था।